होगा, लेकिन इस बार नवरात्र पूरे 10 दिन रहेगा। यह अद्भुत संयोग लगभग 9 साल बाद बन रहा है। इससे पहले 2016 में भी नवरात्रि 10 दिनों की थी। बालाजी ज्योतिषाचार्य हैं, उनका ये कहना है कि इस बार 9 की बजाय 10 दिन की शारदीय नवरात्रि होगी, क्योंकि नवरात्रि की एक तिथि में वृद्धि होने के कारण ही शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार तृतीय तिथि की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से 24 और 25 सितंबर को तृतीय तिथि रहेगी। इस कारण शारदीय नवरात्र का समापन 2 अक्टूबर को होगा और इसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार का नवरात्र कुछ राशियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा लकी होने वाला है। आप यूं कह लीजिए कि आप माला माल होने वाले हैं। कुछ ज्योतिष आचार्यों का यह मानना है कि इस बार की नवरात्रि 3 राशियों के लिए बहुत खास रहने वाली है। पहली राशि है मेष राशि। नवरात्र मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाने वाला समय है। लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं आपको और बिजनेस में विस्तार का योग बनेगा। मां दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख शांति भी बढ़ेगी। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस बार का नवरात्र बहुत लकी रहने वाला है। शारदीय नवरात्रि से सिंह राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। साथ ही यह समय विशेष रूप से सौभाग्य लेकर आएगा। भूमि, वाहन, संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ संभव है। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। तीसरी राशि है धनु राशि। नवरात्र धनु राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति का समय है। धन संपत्ति के नए स्रोत बनेंगे और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, सफलता दिलाने वाला रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए काम जो है पूरे हो जाएंगे। वृषभ राशि के लिए भी कहा जा रहा है कि ये जो नवरात्र है बहुत ज्यादा लकी रहने वाला है। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि कलश स्थापना की बहुत ही ज्यादा खास मान्यता है। तो ऐसे में ये भी आपको बताते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है घट स्थापना की। लेकिन उससे पहले तृतीय तिथि 2 दिन क्यों रहेगी नवरात्रि की, ये क्या है, ये ज्योतिषाचार्य कैसे समझाते हैं, ये भी आपको बताते हैं। इस साल नवरात्रि की चतुर्थ तिथि 2 दिन रहेगी। इस कारण से देवी पूजा के भक्तों को एक अतिरिक्त दिन मिलेगा और भक्त 10 दिन तक नवरात्रि मना पाएंगे। पंचांग के अनुसार 24 और 25 सितंबर को दोनों दिन तृतीय तिथि रहेगी। नवरात्रि की समाप्ति के बाद इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कुछ ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि तृतीय तिथि 2 दिन होने के कारण मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन आपको करनी है। नवरात्र के 9 दिन में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री देवी शामिल है। तो इस बार एक सवाल और भी होगा आपके मन में कि आखिर इस बार मां की सवारी क्या होगी। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा आएंगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि नवरात्र की शुरुआत में मां दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व रहता है। ये वाहन नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन निर्भर करता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार से ही सब कह रहे थे कि होने वाली है और आधे रविवार से लेकर सोमवार से शुरू होगी। तो इसलिए इस बार हाथी मां की सवारी रहने वाली है। जब नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार को होती है तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। हाथी को सुख समृद्धि, धन धान्य और खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा के आने से देश और समाज में सुख समृद्धि और उन्नति के योग बनेंगे। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि शुरू होते तो मां का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होता। गुरुवार या शुक्रवार को डोली में और बुधवार को नौका से देवी मां का आगमन होता है। हिंदू शास्त्र में देवी के वाहनों के अलग अलग फल भी बताए गए हैं। अब चलिए घट स्थापना की मुहूर्त क्या है इसे ध्यान से सुन लीजिए। अमृत मुहूर्त घट स्थापना की सुबह 6:19 से 7:49 तक है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 9:14 से 10:49 तक। अगर आप इसमें भी घट स्थापना नहीं कर पाते किसी कारण तो अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:55 से शुरू होता है और 12:43 तक रहेगा। तो ये है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तमाम जो ज्योतिषाचार्य है वो कहते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय या अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही ही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है, यानी कि कई बार अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। ये जो है 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। कलश स्थापना की सामग्रियां क्या क्या हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मां दुर्गा को लाल रंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए लाल रंग का ही आसन खरीदे। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी और चावल, सिक्के, अशोक या फिर आम के पत्ते, नारियल, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती हैं। तो कलश स्थापना कैसे करें इसके लिए भी ज्योतिषाचार्य कहते हैं जो मुहूर्त है उसी दौरान कलश स्थापना करनी चाहिए। और मिट्टी का पात्र अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा।
उसमें भी आपको जो विधि है उसका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार नवरात्रि बहुत ज़्यादा खास है और घट स्थापना अगर आप कर रहे हैं, अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी कि गलती से भी गलती आप मत करिएगा, क्योंकि माँ अगर क्रोधित हो गई तो माँ की कृपा आप पर नहीं रहेगी। शारदीय नवरात्रि की तिथि क्या है? 22 सितंबर सोमवार प्रतिपदा तिथि, 23 सितंबर को मंगलवार है तो द्वितीय तिथि है, दूसरी माँ की पूजा की जाती है, और 24 सितंबर को बुधवार को तृतीय तिथि है, और 25 सितंबर को भी तृतीय तिथि है। यह हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि तृतीय तिथि 2 दिन रहने वाली है, 24 और 25 सितंबर को। 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है और 27 सितंबर को पंचमी तिथि है, 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है और 29 सितंबर को सप्तमी तिथि है, और 30 सितंबर को अष्टमी तिथि है, और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि है, और 2 अक्टूबर को दशहरा है। तो ये है तिथि और कलश स्थापना किस समय आपको करना है ये भी हमने आपको बता दिया। और वो 3 राशियां जो बहुत ही ज्यादा लकी रहने वाली हैं, उनके लिए इस बार का नवरात्रि बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर आपकी इच्छा है करने की, तो ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आप कर